हिज़्बुल्लाह और इजराइल के मामले में इस वक्त क्या सूरत हाल है। सबसे पहले ये बताएं कि यूएस एनवॉय एमोस हॉचस्टाइन इस वक्त इजराइल की तरफ सफ़र के लिए रवाना हो गए हैं और अभी तक वो 2 दिन से लेबनान में मौजूद थे। बैरूत में वो कई सीनियर हिज़्बुल्लाह लीडरशिप से भी उन्होंने मुलाकात की है और बाज़ाब्ता नबी बैरी नाम के एक पार्लियामेंट के स्पीकर हैं लेबनान के, जो इस हिज़्बुल्लाह की नुमाइंदगी इस वक्त कर रहे हैं। और इस पूरी नेगोशिएशन का सारा मकसद ये है कि बाइडन गवर्नमेंट को पता है कि जब ट्रंप आएगा तो उसके बाद कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, तो जस्ट इन देयर लास्ट डेज एज बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन वो चाह रहे हैं कि वो किसी न किसी मामले को किसी हद तक सॉल्व कर लें। अब गज़ा के मामले को तो उन्होंने कम्प्लीटली छोड़ दिया है, दे डोंट केयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन गाज़ा एनी मोर, लेकिन लेबनान की सूरत हाल में वो कोई ना कोई रद्द अमल ज़ाहिर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। इसी कोशिश के ज़ुमरे में उन्होंने ये भी कहा है कि हम दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ काम करेंगे, दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ डिस्कशन करेंगे और फुल्ली अवेयर होंगे कि दोनों की डिमांड्स क्या हैं। अब आपको बताते हैं कि डिमांड्स एक्चुअली हैं क्या। हिज़्बुल्लाह की डिमांड ऑब्वियसली बहुत बेसिक और सिंपल है कि तमाम कि जंग बंद की जाए और तमाम इनोसेंट लोगों को, ये जो मासूम शहरी हैं जिनकी जानें जा रही हैं, को रोका जाए। लेकिन इजराइल की डिमांड जाहिर सी बात है सिंपल नहीं, बल्कि एक तरह से सीज़ फायर की मनफी डिमांड है। वो सीज़ फायर के बिल्कुल अपोजिट चीज़ को डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि जी हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ एक सूरत में कि अगर इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस ने डिसाइड किया कि अब सीज़ फायर कंटिन्यू नहीं हो सकती क्योंकि हिज़्बुल्लाह ने किसी किस्म का इस तरह का एक्शन किया है जिसकी बेसिस में उनको रिस्पॉन्स करना ज़रूरी है, तो हम सीज़ फायर को तोड़ के हिज़्बुल्लाह पर हमला करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि किसी किस्म की सीज़ फायर तो ना ही हुई, तो अब ये अलग बात है कि ये एक्चुअली रेजोल्यूशन की तरफ जाएगा मामला या नहीं। लेकिन इससे पहले ही नेतन्याहू कर लिया है कि सीज़ फायर हो या ना हो, उन्होंने जंग जारी रखनी है। उन्होंने $5 मिलियन का अवार्ड रखा है इजरायली हॉस्टेजेस के लिए जो अभी तक हमास के पास हैं। और मज़ीद आपको बताते चलें कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने जिस किस्म की लैंग्वेज में इस सीज़ फायर के नोटिफिकेशन के बारे में बात की है, उसकी हिज़्बुल्लाह की तरफ से सख्त तरदीद आई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुजवज़ा हमें पेश किया गया था अमेरिकन अथॉरिटीज़ की तरफ से, उसमें ऐसी कोई लिमिटेशन या कंडीशन नहीं थी कि इजराइल जब चाहे सीज़ फायर तोड़ सकता है, विच इज़ वाई हमने एग्री किया। लेकिन अगर इजराइल की जो कंडीशंस हैं वो इस रेजोल्यूशन में इंक्लूड की जाएंगी तो फिर उन्हें ये तोड़ना पड़ेगा मुआहिदा, और वो इस किस्म के मुआहिदे को सपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो 2 दिन में यूएस एनवॉय लेबनान में मौजूद थे, इन 2 दिनों में इजराइल ने क्या किया है। इन 2 दिनों में 100 से ज़्यादा टारगेट्स पर इजराइल ने लेबनान में अटैक किया है और मज़ीद 2 हिज़्बुल्लाह के कमांडर्स को शहीद किया है। इसके अलावा 50 लोगों को ज़ख्मी करते हुए, जिसमें से कई मारे भी जा चुके हैं। इस वक्त एक ऐसा इलाका रमल्ला के करीब मज़रा अल गबरिया के नाम से जो मौजूद है, वहाँ पे भी उन्होंने हमले किए हैं और इन सब तमाम लोगों को शहीद किया। मज़ीद ये 2 ही दिन की बात हो रही है और ज़्यादा दिन नहीं है इनमें। इन 2 ही दिनों में इजराइल ने एक ऐसे हॉस्पिटल का जो है इन्हिसार किया गज़ा में, जहाँ 17 मैलनरिश्ड बच्चे थे जो उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी इस वक्त, और अब वो नहीं हो सकती क्योंकि हॉस्पिटल बिसीज्ड है। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, इजरायली फोर्सेस ने 3 लेबनी सोल्जर्स को भी इस टाइम पीरियड में शहीद किया। इसके साथ साथ यूनिफिल जो यूनाइटेड नेशंस का इदारा है, उसमें मौजूद 4 घानियन पीस कीपर्स को भी इंजर किया है। तो जब हम देखते हैं कि इन 2 दिनों में जब अमेरिका सीज़ फायर की बात कर रहा है और पहले लेबनान जा रहा है, फिर इजराइल जा रहा है और बड़ा पुलिसमैन वाला रोल प्ले करने की ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इन 2 ही दिनों में इजराइल का जो रद्द अमल सामने आया है और जिस तरीके से उन्होंने जो है लेबनीज़ और गाज़ा में रहने वाले शहरियों के ऊपर जो है हमले किए हैं और उनको शहीद किया है, ऐसी कोई सूरत हाल इमर्ज होती हुई नज़र नहीं आती जिसमें एक सीज़ फायर हो और वो सीज़ फायर गाज़ा और लेबनीज़ दोनों लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।